आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता जी और उनके साथ हमारी बहन और प्रवक्ता पूर्णिमा जी। आज आप सबको हमने एक अहम मुद्दे पे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। भाई गौरव गुप्ता जी आपके समक्ष इस पे विचार रखेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कल एक प्रस्ताव रखा गया है जिसे यूनानिमसली पास किया गया है। विस्तार में उस पर ये चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि काफ़ी शॉर्ट बिल्कुल टाइम पे आपको न्योता मिला और आप फिर आ गए। और आज जिस तरीके अभी बलबीर जी ने बताई है कि जिस बारे में आज हमारी प्रेस वार्ता होने जा रही है, आपने देखा होगा कि कल से ही न्यूज़ में चल रहा है कि पाकिस्तान असेंबली में, जब इस्लामाबाद की बात करें, पाकिस्तान पार्लियामेंट में वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया और जो कि मतलब मैं पहले ही बात में रखूँगा जो कि बेसलेस था, और जिसकी बात रखी गई कि वहाँ पर कश्मीर में प्लेबसाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हुई। फिर वही जो उनके पुराने जिस तरीके के जो उनके विचार जो हर बार रखते हैं, हर बार ऐसे रेजोल्यूशन लाते हैं, खासकर कश्मीर को लेकर। मानो आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जब हम बात करें, आज खुद अगर इंटरनल उनके सिस्टम की बात करें, कितना आज जूझ रहा है अपनी इंटरनल पूरी हालातों से, और आज पर उनको कुछ नहीं मिलता। वो सिर्फ आज आकर कश्मीर का राज यहाँ पर लगाने से छोड़ते नहीं और आगे बोलते रहते हैं। एक तो इस प्रेस वार्ता में मैं क्लियर करना चाहता हूं कि नो फोर्स, नो प्रोपेगेंडा एंड नो बेसलेस रेजोल्यूशन कैन चेंज दिस फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। पहले भी था, अभी भी है और सदा रहेगा। अब पाकिस्तान ने उस रेजोल्यूशन में, अगर आप मोटे स्तर पर बात करें, उस रेजोल्यूशन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की, और इसके अलावा फिर 370, 35A, फिर उसके बाद जनरली फिर खत्म उन्होंने इसी तरीके किया कि इंडिया को UN जो सिक्योरिटी रेजोल्यूशन है उसके ऊपर उसकी बेस पर बात करनी चाहिए। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वो बात करता है पाकिस्तान, अपने गिरबान में झांक के नहीं देखता। जहां पर आज उनके इंटरनल, जब मैं बात कर रहा हूं इंटरनल, जो एक युद्ध लगा हुआ है, जहां पर आज मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूं, या मैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूं, या बलूचिस्तान की बात करूं, या उनकी मैं सिंध प्रोविंस की बात करूं, कहीं पर भी आप चले जाएं, इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो वो खुद उनके वहां पर हो रही है, और जो कहीं ना कहीं पर सामने दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज पाकिस्तान एक, आप सब जानते हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आज एक एपी सेंटर बन चुका है, जो कि सबने प्रूव किया, हर जगह पे आया कि जितने मिलिटेंट्स ग्रुप्स वहां पर चलते हैं, चाहे मैं जैश ए मोहम्मद की बात करूं, या लश्कर ए तौबा की बात करूं, या हिजबुल मुजाहिदीन की बात करूं, उनके मानो वहां पर तो कैंप चल रहे हैं। तो आज जो सही माने पर जिनको एक्सपोज करना है, जिनको खत्म करना है, उस पर बात नहीं कर रहे। उनकी रुचि हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर रहती है। और जहां तक रही 370 और 35A की जब वो बात करते हैं, तो आज एक हिस्टोरिकल डिसीजन था जब 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35A को ध्वज किया गया। उसके बाद आज मानो आज कश्मीर में, आज जब कश्मीर की बात करते हैं, कितनी बड़ी एक स्तर पर आज चेंज है। क्या मैं डेवलपमेंट की बात करूं, क्या मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, या मैं ग्रॉस रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हर तरीके से। और जब ये बात करते हैं कि रेजोल्यूशन हम पास करते हैं, और उस समय इनकी कोशिश होती है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको समझे और इस पर अपनी बात रखे, वो ये भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सेवें तौर पर G20 के दौरान वहां पर आई थी, और उसके बाद ही इतने बड़े बदलाव में आपने देखा जिस तरीके जम्मू कश्मीर निकला 2019 के बाद, उसका रिजल्ट सामने था। अब ये डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, बड़े स्तर पर अभी वहां पर विधानसभा, लोकसभा, सबके तो चुनाव हुए, चुनी हुई सरकार है, और आज कहीं ना कहीं मानो ये लगता है कि इनके पास सब विषय कोई नहीं है, इशू कोई नहीं है, और आज आके कश्मीर का राग ये बिल्कुल वही हर बार की तरह बजाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस तरफ ध्यान जाए। पर आज ये भूल चुके हैं कि आज जम्मू कश्मीर के सूरत हाल बदले हुए हैं, और किसी भी तरीके की ये इनकी जो जितने भी रेजोल्यूशन, बेसलेस रेजोल्यूशन आई वुड से, ये जितने भी पास करते हैं, और पहले भी कर चुके हैं कई बार पास,
कहीं पर उसकी कोई ग्राउंड नहीं है, कहीं पर उसकी चर्चा नहीं है, और ये ऐसे बेतुके बयान देने से ये सोचते हैं कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी तरफ सुनेगी और हमें इस पे हाइप मिलेगी। कोई फायदा नहीं है। जबकि आज मैं ऑन कैमरा आपके सामने बोलने जा रहा हूं, पाकिस्तान, यू मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान खुद आप देखिएगा आने वाले टाइम पे 4 प्रांतों में बटेगा। बलूचिस्तान की बात करूं या खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करूं या मैं पंजाब रीजन की बात करूं या मैं सिंध रीजन की बात करूं, आप देख ही रहे हैं कि वहां पे सूरत हाल क्या चल रहे हैं। वहां पे बलूचिस्तान में आप देखिए BLA कैसे वहां पे सक्रिय है और उल्टा रिवोल्ट हो रहा है, पूरा एक आउटरीच चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ। अब अगर हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन की बात करें, वहां पर तारीख तालिबान किस तरीके एक्टिव है। फिर पंजाब सिंध में आप देखिए वैसे ही फॉरेन फोर्सेस इतनी ज्यादा वहां पर बिल्कुल आके वहां पे सक्रिय हैं। और तीसरी बात, जब मैं सिंध की बात करता हूँ, सिंध देश भी जिसको कहते हैं, वहां पे के लोग तो अपनी एथनिसिटी की बात करते हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को विशेष तौर पर आज अपने इंटरनल सिस्टम को, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को, अपने इंटरनल पूरे देश को देखना चाहिए, जहां पर उसका ध्यान नहीं है। सिर्फ यही एक राग है जो पुराना वो वहां से बजाते जा रहे हैं कि कश्मीर की बात करो, कश्मीर, वी ऑल आर हैप्पी है। और कश्मीर के लोगों ने सेपरेटिज्म को, कश्मीर के लोगों ने टेररिज्म को, कश्मीर के लोगों ने स्टोन पेंटर्स को रिजेक्ट किया है। गौरव जी, क्या लगता है ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जिस तरह से जम्मू कश्मीर जो है तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है? और भारत देश की बात करें, वो पहले भी जो है इस तरह के जो रेजोल्यूशन आए उसे खारिज कर चुका है। 100% ये बौखलाहट है, क्योंकि कुछ है नहीं ना करने को, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मैसेज आए कि हम लोग, हमें याद कराते हैं, मतलब दे आर रिमाइंडिंग अस, और हमें रिमाइंड कराना चाहते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि कश्मीर जो है आज किस, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं, किस तरीके फूल फल रहा है, किस तरीके डेवलपमेंट प्रगति के बिल्कुल एक की तरफ बढ़ता हुआ एक मुकर स्थान पर आगे चल रहा है। डॉक्टर साहब, एक मेरे क्वेश्चन है कि शिमला समझौता हुआ था, उसमें भी ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि ये मसला जो है वो नहीं उठाया जाएगा। जब 1947 में नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला थे, उन्होंने भी UN में जाके कहा था कि जो अल्पसंख्यक है वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उसके बावजूद भी ये बार बार इस मुद्दे को उठाता है, जबकि उसको खारिज कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या बौखलाहट है? क्या मतलब कि कुछ ना कुछ जो है देश के साथ, हमारे इंडिया के साथ इस तरह के वो आपस में उलझाए रखना चाहता है? देखिए संधू जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और आज ये बुखलाहट ही है कहीं ना कहीं पर, और इनके पास कोई इश्यू तो है नहीं, क्योंकि अपने वहां पर इनकी इतनी बड़ी टेरर फैक्ट्रीज वहां पर चल रही हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा जिस तरीके इनका पूरा मुख्य केंद्र इस समय इनका वहां पर होना चाहिए, क्योंकि सारे कैंप्स तो वहां पर चल रहे हैं, और इनको समझ नहीं आता, ये शायद हिंदुस्तान की बात करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर को बीच में ले आते हैं, इसीलिए लाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का किसी ना किसी तरीके ध्यान इस तरफ लाया जाए, पर ये भूल जाते हैं कि 370-35A के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल टोटल बदल चुका है। हाँ डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है, जैसे आपने कहा है 370 और 35 हटने के बाद पूरी तरह से आतंकवाद भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, कश्मीरी पंडित कल भी वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं कि कोई इस तरह में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। आज भी हम घर वापसी के लिए हमारे लिए कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, और ये जो बात दावे किए जाते हैं, आज भी जो आतंकवाद है वहां पे पनप रहा है पूरी तरह से। एक भी 370 हटने के बाद एक भी कश्मीरी पंडित जो है वो वापस नहीं गया, इवन के वापस आए हैं, गया कोई नहीं है। देखिए संधू जी, जहां पर आप बात करें कश्मीरी पंडित्स के, वो तो हमारे ही लोग हैं, और बहुत जल्द आपको इस पर भी निर्णय, हमारा जो पॉलिसी है उस पर बन रही है, और बहुत जल्द उनकी वापसी भी होगी। अब बात है दूसरी, जो लोग तो ये बोल रहे हैं कि 370-35A के बाद कुछ बदला नहीं है, उनको लगता है कि अपनी चश्मा उतार कर एक अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है। आज बदलाव जिसको रिकॉग्नाइज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है, G20 जैसे एक बड़े स्तर पर वहां पे समिट होना, तो ये एक खुद में एक दर्शाता है कि कितने बड़े बदलाव से जम्मू कश्मीर निकला। हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर की जब मैं बात करूं, रोड्स की बात करूं, मानो आप इतने बड़े स्तर में, क्या मैं जम्मू की बात करूं या कश्मीर की बात करूं, नाइट लाइफ की बात करूं, कहां है वो पत्थरबाज? आज कहां पर है वो सेपरेटिस्ट?
सब बदल चुका है। ये सिर्फ ये इल्जाम जो है पलन कश्मीर ने लगाया है, हमने नहीं लगाया। मैं ये आपकी वही कह बात रहे कर रहा हैं हूं कि कोई आप किसी बोल रहे के हैं कि प्रकार का कोई अगर- बदलाव नहीं अगर हुआ। अगर किसी तरीके की बदलाव की बात कर रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि ग्राउंड में हर एक आदमी जानता है कि क्या बदला है 370 और 35A के बाद। और रही बात दूसरे सवाल की, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत जल्दी उनकी घर वापसी होगी और ये एक ऐसा पॉलिसी मैटर है जिसको बड़ा एक बड़ी करीबी से एक पूरी उस पर फोकस करके हमारी केंद्र सरकार इस पर डिसीजन लेगी।